नमस्कार। अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया मिल जाए जो मेड इन इंडिया के चलते आने वाले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है, तो कैसा रहेगा? आज हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है जिसमें इन्वेस्टमेंट तो कम लगे लेकिन अगले 5 सालों में वो लाखों लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट कर सके? सुनने में बड़ा सवाल लगता है ना, पर हमारे सोर्सेज का मानना है कि इसका जवाब मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में ही छिपा है। तो चलिए इस फ्यूचर फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये वो आइडिया है जो सीधे सीधे मेड इन इंडिया मिशन की कामयाबी से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर इंडिया में अभी ऐसा क्या हो रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना सुनहरा मौका बना रहा है। आइए इसी को थोड़ा और डीप में समझते हैं। देखिए, भारत में ना इस वक्त एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बना हुआ है। मतलब गवर्नमेंट, मार्केट और टेक्नोलॉजी, ये तीनों ही ताकतें एक साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त पुश दे रही हैं, और यही एक आइडियल सिचुएशन है। इसमें सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत है गवर्नमेंट का सपोर्ट। आप देखिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम्स हैं, और छोटे उद्योगों के लिए एमएसएमई सपोर्ट प्रोग्राम्स भी हैं। ये सारी पॉलिसीज असल में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ही तो बनाई गई हैं। तो हमारे सोर्सेज का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि असली पैसा मैन्युफैक्चरिंग में है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसके पीछे सरकार की ठोस पॉलिसीज का सपोर्ट है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर वो बिजनेस आइडिया है क्या जो फ्यूचर की इतनी बड़ी डिमांड के लिए एकदम तैयार है? चलिए अब उस मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट है इको फ्रेंडली, एनर्जी सेविंग और डेली यूज प्रोडक्ट्स बनाने का। मतलब ऐसे सामान बनाना जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों, बिजली बचाते हों और रोजमर्रा के काम आते हों। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, और मार्केट में इसकी इंपॉर्टेंस भी लगातार बढ़ रही है। और इसका मार्केट बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पैकेजिंग और कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। एनर्जी सेविंग वाले प्रोडक्ट्स वो घर के अप्लायंसेस से लेकर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तक में काम आते हैं। और डेली यूज की चीजों की जरूरत तो खैर किसको नहीं होती, वो तो हमेशा ही चाहिए। अच्छा, इस सेक्टर में आने के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड स्टेबल और कंसिस्टेंट है। दूसरा, कंपटीशन अभी भी मैनेजेबल है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। और तीसरा, प्रॉफिट मार्जिन हाईली स्केलेबल है, मतलब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन अब सवाल आता है पैसों का। क्या ऐसा बिजनेस शुरू करने में बहुत ज्यादा लागत लगती है? असल में इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक ये है कि इसे छोटे लेवल से शुरू किया जा सकता है। एक शुरुआती पायलट सेटअप के लिए सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और ग्रोथ का रास्ता भी काफी सीधा और साफ है। स्टेप 1, एक पायलट सेटअप बनाइए। स्टेप 2, मार्केट में डिमांड बनाइए। और स्टेप 3, जैसे ही डिमांड बढ़े ऑटोमेशन की मदद से प्रोडक्शन को स्केल अप कर दीजिए। और यही जो मॉडल है ना, कि कम एंट्री कॉस्ट पर शुरू करो और फिर हाई स्केल पर ले जाओ, यही चीज इस बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बनाती है। इसी से लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आती है। तो ठीक है, शुरू कर लिया, स्केल भी कर लिया, लेकिन इसका मार्केट कितना बड़ा है? इसकी पोटेंशियल सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इसमें जबरदस्त मौके हैं। यहां एक तरह से डबल अपॉर्चुनिटी है। डोमेस्टिक मार्केट में देखिए तो इन प्रोडक्ट्स की जरूरत स्टेबल और कंसिस्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट मार्केट में इनकी डिमांड बहुत तेजी से और बहुत बड़े स्केल पर बढ़ रही है। सोचिए, अगर सही प्लानिंग, सही मशीनरी और सही ब्रांडिंग हो तो ग्रोथ का सफर काफी तेज हो सकता है। पहले साल में पायलट लॉन्च किया, मार्केट को टेस्ट किया, और अगले 2-3 सालों में प्रोडक्शन को बढ़ाकर मल्टी करोड़ के स्केल तक पहुंचना, ये एक रियलिस्टिक गोल है। तो आखिर ये मौका है किसके लिए? ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक जबरदस्त मौका है। उन प्रोफेशनल्स के लिए भी जो जॉब छोड़कर अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं। और हाँ, जो लोग पहले से छोटी फैक्ट्री चला रहे हैं या एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एकदम परफेक्ट है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक फ्यूचर प्रूफ बिजनेस है जिसमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का दम है। और अब असली सवाल यह है, क्या यह मौका इंडिया की अगली बड़ी इंडस्ट्रियल स्टोरी का हिस्सा बन सकता है?